दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर मैथ्स के वीडियो लाओ, अंग्रेजी के वीडियो लाओ। तो चलिए आज से दोस्तों हम मैथ्स और अंग्रेजी ही पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ मैथ्स और अंग्रेजी पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट दोस्तों आपको सिर्फ टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं अकेला आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, ठीक। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें दोस्तों एडिट करना पड़ता है, तो बहुत समय लगता है, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं कि एक ही बंदा आपको पाँचों सब्जेक्ट पढ़ा दे, ठीक है। तो अब यदि कंटिन्यू पढ़ना है तो हम गणित पढ़ेंगे और अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा गणित का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव तथा धारा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक, लेकिन हम दोस्तों हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक। चलिए आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है धारा के अनुकूल, ठीक, धारा के अनुकूल प्रवाह की दिशा में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो वाले क्वेश्चन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाना चाहूँगा। मान के चलो दोस्तों ये नदी है, ठीक है। ये क्या है? एक नदी है, ठीक। एक नदी है और एक और इसी नदी को ले रहा हूँ, ठीक है। नदी में दो स्थिति हो सकती है दोस्तों। एक स्थिति हो सकती है कि इसका जल कैसा हो? शांत हो। शांत मतलब दोस्तों बह नहीं रहा है, ठीक है, स्टिल वाटर होता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों, एक जल इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जल बहता है, ठीक है। जल क्या होता है? बहता है। देखा होगा ना अपना नदी में कभी कभी देखना दोस्तों, कभी कभी जो पानी रहता है वो स्थिर रहता है। खास करके दोस्तों आप तालाब का पानी देख लो, तालाब का पानी जो रहता है दोस्तों वो स्थिर रहता है, लेकिन बहता नहीं है। लेकिन नदी का जल दोस्तों लगभग यदि पानी उसमें है तो लगभग बहता ही है। लेकिन हम ये मान के चलो दोस्तों कि नदी में भी कभी कभी पानी स्थिर रहता है, ठीक। तो बड़ी बड़ी नदी जाके देखना आप दोस्तों, जैसे आप कभी जाते हो नाव चलाने, तो वहाँ पर जो नाव चलाई जाती है अधिकतर वो स्टिल वाटर में ही चलाई जाती हैं, ठीक। और यदि प्रवाह रहता है तो वहाँ पर कहते हैं कि यार नदी की धार तेज है, नाव मत चलाओ, ठीक। लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखो जब स्टिल वाटर होगा दोस्तों तो यहाँ पर जो नाविक की चाल हो या नाव की चाल हो, सिर्फ उसी की चाल इंक्लूड होगी। लेकिन जब प्रवाह हो, ठीक है, मतलब फ्लो हो, तो वहाँ पर दोस्तों दोनों की चाल क्या होती है? प्लस हो जाती है, ठीक। यदि दोनों एक दिशा में रहेंगे तो प्लस होगा, और दोनों दोस्तों विपरीत दिशा में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। देखिए स्थिर जल मतलब बह नहीं रहा है, तो कितना बह रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, देखो नदी का जो फ्लो हो गया 3, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करो। तो सिंपल भाई, नाविक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो चला ही रहा है, लेकिन जल का प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब दोस्तों अनुकूल कह रहा है ना, ठीक। मतलब उसके साथ साथ, प्रतिकूल मतलब विपरीत, अनुकूल मतलब साथ साथ, तो उसके अनुकूल क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों क्या हो जाएगी? जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ भी दो कंडीशन बन रही है। ये मैंने बनाया एक नदी, ठीक है, एक ये बना दिया नदी, ठीक है। एक में दोस्तों आपका ये मान के चलो नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, मतलब दोस्तों नदी का जल बह रहा है मान के चलो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, तथा शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा सकता है नाविक। ये शांत जल है तो इसमें कितनी स्पीड है नाविक की? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये भी घंटा है, ये भी प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी करता है। तो जल प्रवाह के साथ देखो, यहाँ जल प्रवाह के साथ दोस्तों जब नाव ले जाता है तो चाल कितनी हो जाएगी? 4 और 2 कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी चाल? 2 6 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है? 12 किलोमीटर तय कर रहा है। और पूछ कह रहा है समय, तो 12 किलोमीटर 6 की स्पीड से तय करने में कितना हो जाएगा? 12/6 बराबर कितना हो जाएगा? 2, ठीक। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नाव की चाल के साथ साथ धारा की चाल, यदि दोस्तों जल प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो वहां पर नाविक की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब स्थिर जल कह दे तो सिर्फ वहां नाविक की चाल होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर चली जाती है। देखो भाई फिर ये क्वेश्चन आ गया, धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही है। 3 घंटे में कितनी जा रही है? 18 किलोमीटर जा रही है। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। देखो शांत जल में इसकी स्पीड कितनी कह रहा है वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, ठीक है। तो देखो धारा के साथ साथ जा रहा है, मतलब दोस्तों क्या यहाँ पर उसकी मतलब नाविक की और नाव की दोनों की चाल इंक्लूड है, ठीक है। क्या है? नाविक की और धारा की दोनों की चाल इंक्लूड है, ठीक है। तो देखो धारा के साथ साथ जा रहा है और 18 किलोमीटर जा रहा है, कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो यहाँ चाल कितनी हो जाएगी? 18/3 कर देंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, ठीक है। तो दूरी कितनी है? 18/3 करेंगे तो कितने जाएगी चाल? 6 जाएगी। मतलब दोस्तों धारा के साथ साथ वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और शांत जल में 5 किलोमीटर है। तो धारा की गति कितनी हो जाएगी? 6 - 5 कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितना हो जाएगा आंसर? 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हवा, अब देखो मैं इसको आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। अपन गाड़ी चलाते हैं, रोड है, ठीक, मान के चलो इधर हवा बह रही है, ठीक है, और अपन गाड़ी चलाते हैं तो देखा होगा आपने दोस्तों, आपकी गाड़ी यदि चल रही है तो गाड़ी या साइकिल उदाहरण लो, ठीक है। गाड़ी में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कब आता है? जब विपरीत हवा चलती है। तो मान के चलो साइकिल चल रही है ये, ठीक, साइकिल चल रही है और हवा चल रही है इधर की, तो आपने देखा होगा आपको ताकत कम लगती है, ठीक है। और देखा होगा दोस्तों आपने जब रोड में चलते हो और आप मान के चलो इधर जा रहे हो और हवा उल्टी चल रही है, तो अपन कहते हैं यार उल्टी हवा चल रही है, ठीक है, बहुत उल्टी हवा चल रही है। तो गाड़ी को देखना ऐसा बल लगाती है, ठीक। दोस्तों क्या होता है? स्पीड कम होता है। मतलब दोस्तों जब अनुकूल चले या एक साथ चले तो प्लस होता है चाल, और जब विपरीत चलता है तो क्या होता है? ये हो जाता है आपका माइनस, ठीक। चलिए उस प्रकार के क्वेश्चन अभी नहीं मिलेंगे आपको देखने को, ठीक, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक, कॉन्सेप्ट के लिए, कि जब धारा हो, वायु हो, ठीक है, तो वहां पर ऐड करते हैं, ठीक, अनुकूल में, है ना। तो हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। हवा चल रही है भाई कितने? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चल रही है आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा, ठीक। और एक विमान शांत हवा में 150, शांत में कितना चल रहा है भाई? 150 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। कौन? हेलीकॉप्टर, ठीक, विमान, है ना। तो विमान हवा के अनुकूल ये देखिए 3 × 10⁵ लिखा, मतलब दोस्तों इसका मतलब है 3 सही 1/5 होता है, ठीक है। 3 सही बटे 1/5 घंटा चले तो कितनी दूरी तय करेगा विमान? तो भाई देखो हवा के अनुकूल कह रहा है, देखो शांत जल में इसकी स्पीड कितनी है हेलीकॉप्टर की? 150, और हवा की स्पीड कितनी है? 25। तो हवा के अनुकूल कितने हो जाएगी स्पीड? 150 + 25 कितना हो जाएगा? 175। तो 3 सही 1/5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो भाई चाल गुणित समय कितना कर देंगे हम? देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी तय ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर है चाल गुणित समय। चाल कितनी आ गई? 175, ठीक है, और समय कितना आ गया? 3 सही 1/5। तो इसको कैसे लगते हैं? 5 × 15 और 1 16/5 लिख सकते हैं, ठीक है। काटेंगे तो कितने कटेगा? 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, बच गया 2, 5 × 5 = 25, 35 × 16, 16 × 5 = 80, की शून्य हासिल का 8, और 16 × 3 = 48, और 8 कितना हो गया? 56। मतलब दोस्तों 560 किलोमीटर, कितना आंसर आएगा? 560 किलोमीटर चल जाएगा वो हेलीकॉप्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। ये अभी हम धारा के अनुकूल वाले कर रहे हैं, इसके बाद अभी तुरंत मैं एक वीडियो दूंगा आपको धारा के प्रतिकूल, ठीक। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग प्रकार से हम करेंगे, ठीक। चलिए तो ये हो गया, एक नाविक अपनी धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है। देखो धारा के अनुकूल कितना चल रहा है? 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर, वो नाव धारा के अनुकूल, ठीक है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर हो, धारा की गति कितनी है? 3 किलोमीटर हो, तो नाविक की सामान्य चाल याद करो। सबसे पहले तो ये बताओ दोस्तों धारा के अनुकूल की चाल कितनी हो जाएगी? देखो 2.5 घंटा कह रहा है 25 किलोमीटर, तो 25 मतलब दूरी बटे समय कितना है? 2.5 घंटा, तो 2/5 कर दो, 2.5 कर दो, ठीक है। तो देखो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? इसको काटेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, ये 10 ऊपर चल जाएगा। तो मतलब दोस्तों धारा के अनुकूल चाल कितनी जाएगी? ये काटेंगे तो 10 आ जाएगा, कितने जाएगी? 10, ठीक है। और धारा की गति कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाभिक की सामान्य चाल ज्ञात करो। देखो भाई धारा की है, धारा के साथ 10 है, धारा की 3 है, तो नाभिक की कितनी हो जाएगी? 10 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जब धारा हो और वायु हो तो वहाँ पर दोनों चाल ऐड होती हैं, लेकिन जब शांत बात आ जाए, शांत वायु हो, शांत जल हो, तो वहाँ दोस्तों हम सिर्फ नाभिक की चाल लेते हैं, या जो वस्तु दी हुई है विमान उसकी चाल लेते हैं। इतना आपको समझना है, इतने में आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों छोटे छोटे
MP फॉरेस्ट गार्ड के लेवल की बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मतलब देखो अभी ये टाइप 1 किया है, अभी हम 4 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे नवधारम, है ना। तो टाइप 2 अभी मैं लेकर आऊँगा, ठीक। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को देखें और इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।